हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी अंकुर वर्कबुक है कक्षा तीसरी के लिए और जो पर्यावरण की अभ्यास पुस्तिका है इसका हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। और इसमें देखेंगे आज सप्ताह 14 पाठ 11 है जिसमें यहाँ से वहाँ इसके बारे में हम जानेंगे। और यहाँ अभ्यास नंबर 1 में आपको दिया गया है कि निम्नांकित में से किस वाहन के द्वारा आपने यात्रा की है उस पर गोला लगाएं। तो यहाँ पर बहुत सारे वाहन लिखे हैं, रेलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ट्रक, टेम्पो, है ना। तो जिस भी वाहन में आपने यात्रा की है अभी तक उसमें गोला लगाना है। जैसे मैंने लगाया रेलगाड़ी में, कार में, मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, टेम्पो, बस, है ना। तो जो जो वाहन में आपने अभी तक यात्रा कर चुके हैं उनमें आपको गोला लगाना है और यहाँ पर उनके नाम लिख देना जिनमें आप गोला लगाएंगे, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों अभ्यास नंबर 2 जिसमें लिखा है आपने यातायात के कौन से साधन अपने आसपास देखे हैं उनके नाम लिखिए। तो जो भी यातायात के साधन आपने देखे हैं जैसे बस, कार, मोटरसाइकिल, ट्रक, टेम्पो, टैक्सी, ट्रैक्टर, तो उनके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद अभ्यास नंबर 3 में देखते हैं अपनी पसंद के यातायात के साधन का चित्र बनाकर उसका नाम लिखिए एवं रंग भरिए। तो जैसे मैंने यहाँ कार का चित्र बनाया है और यहाँ लिख दिया है कार, ऐसे ही आप भी कोई भी जो भी वाहन आपको पसंद है उसका चित्र बनाना और यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 4 है, यहाँ पर लिखा है क्या ऐसा कोई यातायात का साधन है जिसकी आवाज़ बहुत दूर से सुनाई देती है। तो जैसे हवाई जहाज़ की आवाज़, है ना, बहुत दूर से सुनाई देती है, फिर रेलगाड़ी की, ट्रैक्टर की, तो ऐसे यहाँ पर आप लिख देंगे उनके नाम। फिर है पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किन किन जानवरों का उपयोग किया जाता है। तो घोड़ा का, ऊँट का, है ना, तो इनका उपयोग करते हैं हम। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आपकी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं और आपकी जो जो परीक्षाएं होती है, ओलंपियाड परीक्षा और भी जो भी परीक्षाएं हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज, अभ्यास प्रश्न की सीरीज में भी चैनल पर डालते रहता हूँ और आपकी जो भी काम की जानकारी आती है वो सब चैनल पर डालता हूँ। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए भी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं सप्ताह 14 दिवस 2। इसमें लिखा है अभ्यास क्रमांक 1 है, यहाँ पर है रास्ता पार करते हुए क्रमशः जो करते हैं वह नीचे चित्र में बना हुआ है ना, आप चित्रों को समझकर लिखिए। तो ये क्या है, तो लाल बत्ती, है ना, तो यहाँ लिख देंगे हम लाल बत्ती का प्रयोग करते हैं। फिर ये क्या है, लाल बत्ती को देखकर हम क्या करते हैं, सड़क पार करना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, लाल बत्ती को देखकर सड़क पार करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले नंबर में लाल बत्ती आ जाएगा, फिर देखेंगे उसको, है ना, फिर सड़क पार करेंगे। तो इस प्रकार से ये होगा, तो ऐसे आप लिख देंगे। अगला है अभ्यास क्रमांक 2, कविता को पढ़कर नीचे लिखे संकेत के अर्थ लिखना है ना और रंग भरना है। जैसे यहाँ लिखा है लाल बत्ती कहती थम, चलते 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 रुकते हम, पीली बत्ती कहती होशियार, चलते चलने को हो तैयार, हरी बत्ती बताए चलते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ, ऐसा लिखा है। तो अब यहाँ पर संकेत है कि लाल बत्ती तो क्या होगा, रुकना, है ना, पीली बत्ती होशियार रहना और हरी बत्ती चलते रहना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 3 है जिसमें लिखा है सड़क सुरक्षा चिन्हों के का मिलान करना है। जैसे ये क्या है, तो ये बाएं मोड़ का चिन्ह है। फिर ये क्या है, हॉर्न ना बजाएं, तो ऐसे मिला देंगे। फिर ये है एक ही साइड से वाहन चलाएं, तो इसको ऐसे मिला देंगे। फिर ये रुकने का है, रुको, है ना, तो इसको ऐसे हमको मिलान करना है। आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 4 में लिखा है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती को देखकर क्या करना चाहिए, तो है ना, तो रुकना चाहिए। तो ये रुकना लिखा है तो हम यहाँ रुकना लिख देंगे। फिर ट्रैफिक सिग्नल पर खालिस्तान बत्ती को देखकर प्रतीक्षा करनी चाहिए, तो पीली बत्ती, है ना, तो पीली बत्ती को देखकर हम प्रतीक्षा करेंगे। ट्रैफिक सिग्नल पर हरी बत्ती को देखकर क्या करना चाहिए, तो चलना चाहिए, है ना, तो ये चलना लिख देंगे। तो ऐसे आपको लिखना है। अब यहाँ अभ्यास क्रमांक 5 है किन्हीं दो सुरक्षा चिन्हों का चित्र बनाना है और उनका नाम लिखना है। तो ये हमने जैसे बना दिया यहाँ पर। तो ये कौन कौन सा चिन्ह है, तो एक ही साइड से वाहन चलाए का चिन्ह है, ये सुरक्षा चिन्ह है, तो ऐसे लिख देंगे। ये स्टॉप है ना, यानी रुकना, तो ये रुकना हो गया। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे चिन्ह बना देना है। इसके बाद आगे देखते हैं दिवस 3 में। यहाँ पर अभ्यास क्रमांक 1 में लिखा है कि बिना पहिए से चलने वाले वाहन के नाम लिखना है और किसी एक का चित्र बनाकर रंग भी आपको भरना है इसमें। तो यहाँ बिना पहिए से क्या चलती है, जैसे ये नाव है ना, तो नाव का चित्र बनाकर यहाँ लिख देंगे नाव। ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर है अभ्यास क्रमांक 2 जिसमें है पिंटू को दोस्तों के साथ बस में बैठकर यात्रा करने में बहुत मज़ा आता है, ऐसा लिखा है। आपने भी बहुत सारे वाहन देखे होंगे, उनमें से बैठे भी होंगे, अतः वाहनों के बारे में प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे
आपने सबसे ज़्यादा पहिए किस वाहन में देखे हैं? तो हमने ट्रक में देखे हैं ना बहुत पहिए, या फिर रेलगाड़ी में देखे हैं, तो यहाँ लिख देना ट्रक या रेलगाड़ी। इसके बाद सबसे ज़्यादा लोग एक साथ बैठकर किस वाहन में यात्रा करते हैं? तो रेलगाड़ी में। बहुत सारे लोग बैठते हैं, बहुत सारे डिब्बे रहते हैं, तो इस प्रकार से नाम लिखेंगे। अभ्यास क्रमांक 3 में है, किस वाहन में इंजन लगा होता है उसका नाम लिखिए। तो रेलगाड़ी में, बस में, कार में, मोटरसाइकिल, ट्रक, इन सभी में इंजन लगा रहता है, तो हम लिख देंगे इसमें, है ना। साइकिल में इंजन नहीं रहता, है ना, तो ऐसे लिख देंगे। ट्राई साइकिल में नहीं रहता, तो जिस जिस में रहता है उनके नाम लिखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 4। ऐसा लिखा है, क्या आपने ऐसे वाहन देखे हैं जो धुआं नहीं छोड़ते हैं? उनके नाम लिखिए। तो हाँ, साइकिल है, रिक्शा है, इलेक्ट्रिक वाहन है, ये क्या होते हैं? धुआं नहीं छोड़ते हैं, तो इसके इनके नाम हम ऐसे लिख देंगे। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 5 में लिखा है कि दिए गए वाहन में उनकी पहियों की संख्या के आधार पर जोड़ी मिलाना है। जैसे ट्रक है तो ट्रक 6 पहिया ऐसे मिला देंगे, साइकिल 2 पहिया मिला देंगे, ऑटो 3 पहिए से मिला देंगे और कार 4 पहिए। तो ऐसे आपको मिलान करना है, तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में मिलाएंगे। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 6 में लिखा है, नीचे दिए गए वाहनों के चित्र के नीचे उनका नाम और उनको उपयोग किए जाने वाले ईंधन का नाम लिखना है ना। चित्र में क्या लिखना है? उनका नाम और ईंधन का। तो ये वाहन क्या है? ये रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी लिख दिए, और ईंधन का नाम बिजली से भी चलती है और डीजल से भी, है ना। फिर ये बस है तो ये डीजल से चलेगी, ये ऑटो है तो ये पेट्रोल से भी चलती है और डीजल से भी। तो ऐसे हमने ईंधन का नाम और उनका नाम लिख दिए। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिवस 4 में है कि अभ्यास नंबर है, चित्र को पूर्ण करना है, रंग भरना है और वाहन का नाम भी लिखना है। तो ये इसको आप गोला ये बिंदुओं को मिलाकर इसको पूरा करेंगे और इसका नाम लिखेंगे। वाहन का नाम क्या है? एम्बुलेंस। तो ये एम्बुलेंस लिख देंगे, है ना। एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में से प्लस का चिन्ह होता है, जैसे ये चिन्ह है, तो ऐसे आप लिख देंगे। इसके बाद यहाँ लिखा है, आपातकालीन स्थिति में काम आने वाले वाहन के नाम लिखिए। जैसे आग लगने पर फायर ब्रिगेड, है ना, मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस, और चोरी या दुर्घटना में पुलिस। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है अपनी वर्कबुक में। इसके बाद अभ्यास नंबर 3 है, चित्र देखकर सबसे तेज गति से चलने वाले वाहन के सामने नहीं, सबसे तेज गति से चलने वाले वाहन से सबसे धीमे चलने वाले वाहन के नाम को क्रम से जमाना है। तो सबसे तेज इनमें से क्या चलेगा? हेलीकॉप्टर, तो ये लिख दिए, है ना। उसके बाद रेलगाड़ी, तो ये लिख दिए। फिर स्कूटर तेज चलेगा, ये लिख दिए। फिर जहाज चलेगा, तो ये लिख दिए। फिर साइकिल, तो ये लिख दिए, है ना। तो ऐसे आपको नाम लिखना है दोस्तों, तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिख देंगे। इसके बाद अगला है अभ्यास क्रमांक 4, लिखा है कि गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। बताइए आप बड़े होकर अपने लिए किस तरह गाड़ी खरीदेंगे और क्यों? तो हम लिख देंगे कि मैं इलेक्ट्रिक वाहन खरीदूंगा जिससे कि प्रदूषण नहीं होगा, है ना। ऐसा हम लिख सकते हैं अपनी वर्कबुक में। उसके बाद आगे देखते हैं, अभ्यास दिवस 5 में लिखा है कि अभ्यास क्रमांक 1, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी छुक 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 चलती रेलगाड़ी, इंजन खींचे चलती गाड़ी, डीजल बिजली से चलती गाड़ी, है ना। अब यहाँ कविता को पूर्ण करना है। जैसे रेलगाड़ी, तो यहाँ रेलगाड़ी आ जाएगा ये, है ना। यानी इसको देखकर हम भर लेंगे, है ना। इसके बाद क्या लिखा है? तो आगे देखिए यहाँ क्या है? छुक 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 चलती, तो ये लिखा है छुक 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 चलती। उसके बाद क्या है? रेलगाड़ी है, तो यहाँ रेलगाड़ी भर देंगे, है ना। फिर यहाँ पर लिखा है देखो, खींचे चलती गाड़ी, तो यहाँ खींचे चलती गाड़ी, तो यहाँ क्या जाएगा? इंजन, तो इंजन आ जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ डीजल लिख देंगे, फिर ये से चलती गाड़ी, ऐसा हो जाएगा। तो जो जो चीज़ें छूटी है उन शब्दों को लिख देंगे। इसके बाद है, रेलगाड़ी कौन खींचता है? तो कौन खींचता है? इंजन, तो इंजन खींचता है लिखेंगे। रेलगाड़ी किन किन ईंधन से चलती है? तो डीजल से और बिजली से, तो यहाँ 2 नाम हम लिख देंगे। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में भी लिखना है दोस्तों। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 4 है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि आपने अपने घर के बड़ों से पता कीजिए कि जब वे छोटे थे तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किन किन वाहन का प्रयोग करते थे। तो उत्तर में लिख देंगे कि वो क्या करते थे। उस समय बस नहीं चलती थी, रेलगाड़ी नहीं चलती थी ज़्यादा, है ना। तो कैसे कैसे जाते थे? साइकिल से जाते थे या बैलगाड़ी से जाते थे, तो ऐसे हम लिख देंगे उत्तर में। उसके बाद अभ्यास क्रमांक 5 है कि आपने बस या रेल की यात्रा जरूर की होगी। दिए गए टिकट के चित्र को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ ये टिकट दिया है आपको, इसको देखकर यहाँ लिखना है कि यात्रा कहाँ से कहाँ तक की गई। तो यहाँ पर लिखा है देखो, ये यात्रा कहाँ से की गई, ये देखो, ये विद्या विहार लिखा है, विद्या विहार से करी रोड तक की गई, है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ विद्या विहार से करी रोड तक। फिर यहाँ लिखा है यात्रा कब की गई है, तो कब की गई है, तो यहाँ पर दिनांक लिखा है, ये देखो, ये ऊपर 12/12/2012, है ना। तो 12/12/2012 हम दिनांक लिख देंगे। फिर लिखा है टिकट में यात्रा का किराया कितना था, तो ये देखो, ये लिखा है 12 रुपये, तो हम यहाँ 12 रुपये लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो जो चीज़ें पूछा है हमको, तो हम यहाँ पर उत्तर में ऐसे लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं, अभ्यास क्रमांक 6 है। यहाँ पर लिखा है, क्या आपने लोगों को
क्या आपने लोगों को सवारी या बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल होते हुए देखा है? और कहाँ देखा है? तो हाँ देखा है, जैसे बस स्टैंड में लोग दिख जाते हैं जो सामान उठाते हैं ना, रेलवे स्टेशन में दिख जाते हैं, बाज़ार में भी दिख जाते हैं, सब्जियों के बोरे उठाते हैं, अनाज के बोरे उठाते हैं, है ना? तो ऐसे लोग दिख जाते हैं, तो हमने देखा है, तो ऐसे हम लिख देंगे। फिर अगला है, जानवरों व इंसानों द्वारा बोझा ढोना कितना उचित है, आपको क्या लगता है? तो हम यहाँ पर लिख देंगे, बोझा ढोने के लिए जानवरों या इंसानों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हाथ गाड़ी का उपयोग करना चाहिए, है ना? इस प्रकार से हम यहाँ पर वाक्य लिख देंगे, क्योंकि बोझा उठाने में बहुत तकलीफ होती है जानवरों को भी, है ना? खींचते हैं, बहुत वजन लगता है, उनको भारी लगता है। इसके बाद दिवस 6 में देखते हैं, अभ्यास क्रमांक 1 है, यहाँ लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क नंबर में क्या आ जाएगा? पानी पर चलती है क्या? तो नाव आ जाएगा यहाँ। एक देश से दूसरे देश जाने के लिए कैसे जाते हैं? तो हवाई जहाज़ से जाएंगे, तो यहाँ हवाई जहाज़ लिख देंगे। फिर लिखा है डीजल से चलने वाला वाहन, तो यहाँ बस आ जाएगा, है ना? तो ऐसे हम लिख देंगे अपने वर्कबुक में। अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है, क्या होगा यदि सड़कों के चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं लगा होगा? तो उत्तर में लिखना, दुर्घटना होगी जिससे बहुत हानि होगी, है ना? हानि हो जाएगी। सड़क सुरक्षा चिन्हों के नाम लिखे थे, कौन सा चिन्ह है? हॉर्न ना बजाएं, और ये दायां मोड़ है, और ये रुकने का है, तो ऐसे हम लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 3 में है कि जब आप अपने गांव शहर से दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार के घर जाते हो तो यात्रा करने के लिए यातायात के किन किन साधन का उपयोग करते हो? बस, रेलगाड़ी, कार, मोटरसाइकिल, ऑटो, इसका उपयोग हम करते हैं, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे यहाँ। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 4 में लिखा है, मिलान कीजिए। रेलगाड़ी लोहे की पटरी पर चलती है, बस किससे चलती है? सड़क पर चलती है ना? हवाई जहाज़ आकाश में उड़ता है, साइकिल सड़क पर बिना ईंधन के चलती है, जहाज़ पानी पर चलता है, और बैलगाड़ी बैलों द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है अपनी वर्कबुक में। इसके बाद आगे देखते हैं, अभ्यास क्रमांक 5 है, निम्नलिखित वर्ग पहेली में यातायात के साधन छिपे हुए हैं, उन्हें ढूंढ कर लिखिए। तो यातायात के साधन जैसे ये देखो, रेलगाड़ी, ये जहाज़, है ना, ये बस, फिर ये साइकिल हो गया, ये फिर ये बैलगाड़ी, फिर कार, जीप, तो ऐसे गोला लगाना है और यहाँ पर उनके नाम लिख देना है जिनमें आप गोला लगाएंगे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अभ्यास नंबर 6 में देखते हैं, यहाँ लिखा है निम्नलिखित पहेलियों के उत्तर लिखना है। चार हैं पाँव जिसके बीच में है तंबू तान, लगी है कुर्सियाँ जिसमें बैठे चादर तान। तो ये क्या है? कार है ना? पानी में वह रहता है मगर तेल वह पीता है, लेकर सबको जाता है और सैर दुनिया की कराता है। तो ये क्या है? जहाज है। काला है चेहरा लंबा है शरीर, चलती है जब तभी हिले शरीर। तो ये क्या है? रेलगाड़ी। तो इस प्रकार से हम उत्तर में लिख देंगे दोस्तों। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 7 है, यहाँ लिखा है क्या मनुष्य का भोजन और पशुओं का चारा भी ईंधन है? तो हाँ, ईंधन है ना? मनुष्य भोजन करता है तो वो ईंधन ही है। तब भोजन करते हैं तभी तो ताकत रहती है, तभी हम सब काम कर पाते हैं, तो वो क्या है? ईंधन है। और पशु चारा खाते हैं तभी तो अच्छे से काम कर पाते हैं, चल पाते हैं ना, तो वो क्या है? ईंधन है। तो हाँ लिख देंगे हम यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 8। अभ्यास क्रमांक 8 में लिखा है दोस्तों, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देना है। अगर किसी भवन में आग लग जाए तो आप किस आपातकालीन वाहन को फ़ोन करेंगे? तो आग लगने पर हम किसे करते हैं? फायर ब्रिगेड को फ़ोन करते हैं। फिर लिखा है सड़क पर कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो आप किस आपातकालीन वाहन को फ़ोन करेंगे? तो सड़क पर जैसे दुर्घटना हो जाती है तो एम्बुलेंस को करते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ उत्तर में लिख देंगे। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। इसके आगे हम देखेंगे सप्ताह नंबर 15 देखेंगे आपका। ये सप्ताह नंबर 14 समाप्त हुआ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।